गुड इवनिंग बच्चों। इस क्वेश्चन में कैपेसिटर के ऊपर आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कुछ कैपेसिटर है ऐसे कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में आपको बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। इस यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए बच्चों ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है और C7 है। टोटल 7 कैपेसिटर्स हैं बच्चों। यहां देखते हैं आप C1 और C2 किस में है बच्चों? सीरीज में है ना, दिख रहा है ना आपको। अच्छा, यहां पे C6 और C7 भी किस में है बच्चों? सीरीज में। अच्छा, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? तो सीरीज के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से ये जो सर्किट है इट कैन बी रीड्रॉन, इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड या ड्रॉन, ऐसे खींचा जा सकता है इसको। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज इक्विवेलेंट 5 हो जाएगा। इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। तो ये सर्किट ऐसे खींचा जा सकता है बच्चों। ये पॉइंट ए है, यहां से ये है ना। अब ये ऐसे गया, ये है 5 और यहां इनके रिस्पेक्ट में हमने कर दिया क्या बच्चों? 5 और ये खुद दे रखा है आपको 15 है ना। ये देखिए 15, ये है 5 और ये है 5 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड और माइक्रोफैरेड। अच्छा, यहां आगे की सर्किट 3 और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा बच्चों क्या? ये भी 3 है ना और नीचे भी 3 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड। ये सर्किट ऐसे हमने रीड्रॉन कर लिया। ए और बी हो गए बच्चों। अब आप क्या देखते हैं? इसका और इसका रेशियो क्या है? सेम। इसका और इसका रेशियो क्या है? सेम। तो यहां देखें, इस पॉइंट को हमने P मान लिया, इस पॉइंट को Q मान लिया। तो यहां लिख सकते हैं क्या? ऐसे, सिंस पोटेंशियल of point P is equal to potential of point Q। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 अपॉन 5 का रेशियो 1 है और 3 अपॉन 3 का रेशियो 1 है, अर्थात कि इन दो पॉइंट के इस साइड का कैपेसिटर का रेशियो और इस साइड के कैपेसिटर्स का रेशियो की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट की तरह ये काम करता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम। अगर ये इन दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो इसके ऊपर कोई भी आपके पास चार्ज स्टोर नहीं है। इस कैपेसिटर का यहां पे कोई भी लॉजिक नहीं है। इस कैपेसिटर को यहां से हटाया जा सकता है। तो फिर से सर्किट को हम ऐसे खींच सकते हैं बच्चों। ये है 5, नीचे भी है बच्चों 5, ये देखें, और इसको हमने कर दिया यहां से ओपन, यहां से इसको हटा दिया ना 15 को। ये है आपके पास 3 और ये भी क्या है बच्चों? 3 है ना। 3 3 5 और 5। ये है पॉइंट ए पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया और यहाँ के बी पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा? सिंस बीपी इक्वल टू पी क्यू, अर्थात कि इतना इतना, तो देयरफॉर 15 माइक्रोफैरेड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को CKT लिखा, एंड सर्किट कैन बी ड्रॉन फाइनली एज थर्ड। ये जो तीसरा सर्किट है ना, इसकी तरह हम लोग सर्किट को यहां पे खींच सकते हैं बच्चों।
तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों क्या, 5 और 3 सीरीज में है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3/8 प्लस, अब देखें 5 और 3 फिर सीरीज में, 5 और 3 सीरीज में तो 5 3 प्लस 8, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो इसलिए यहां पे बच्चों हमने क्या रख दिया है, प्लस रख दिया है। तो इसके अनुसार फाइनल आंसर क्या आया, तो 15/8 अर्थात कि 15/8 प्लस 15/8 दैट इज 30/8। अच्छा 30/8 कितना हो जाएगा, तो 3.324 माइक्रो फैराड। ये फाइनल आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा किन दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में। ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों एक हम कैपेसिटर पे और क्वेश्चन करते हैं।